Hi dear students, welcome to the Leeds Academy Next। आज के इस क्लास में हम 8th क्लास इंग्लिश पोम 2 पोर्स एंड हिज एलिफेंट को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें पोर्स एंड हिज एलिफेंट। पोर्स डियर स्टूडेंट्स एक एंशंट किंग था इंडिया पंजाब, और पंजाब इंडिया में ये पैदा हुआ था डियर स्टूडेंट्स 316 बीसी में। और पोर्स इस किंग का एक वफादार साथी था जिसका नाम था एलिफेंट डियर स्टूडेंट्स, जो कि एक जानवर है लेकिन ये बहुत वफादार होता है अपने मास्टर, अपने मालिक के लिए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम प्री रीडिंग को पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट में जो बॉक्स में दिया गया है इसको पढ़ते हैं। इस बॉक्स में, इस प्री रीडिंग में हमें आइडिया मिलेगा कि पूरे कहानी में हमारी थीम क्या रहेगी, हमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन डियर स्टूडेंट्स। हर एक वर्ड को आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे। दिस बैलेड गिव्स as an account of an elephant that saved the life of its wounded master on the battlefield। Dear students, सबसे पहले हम समझते हैं ये ballad होता क्या है। A ballad is a story told in verse। Dear students, poetic form में जब एक छोटी सी कहानी को बयान किया जाता है उसको हम ballad कहते हैं। What's ballad? A story told in verses। डियर स्टूडेंट्स, इस बैलेड में यानी इस पोइटिक स्टोरी में आप क्या पढ़ोगे, एक एलिफेंट होता है, वो अपने मास्टर, अपने मालिक की जान बचाता है। कहाँ? ऑन द बैटलफील्ड, जंग के मैदान में। बैटलफील्ड होता है जंग का, बैटलफील्ड होता है जंग का मैदान। The elephant faces death in order to save the life of Porus। Dear students, जंग जब छिड़ जाती है पोर्स किंग जो था पंजाब का उसके दरमियान और अलेक्जेंडर ग्रेट, आगे आप पढ़ोगे अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोर्स के दरमियान जब जंग छिड़ जाती है, उस जंग में पोर्स जो है बहुत जख्मी होता है। उस जख्मी हालत में उसका जो वफादार एलिफेंट था उसने जान बचाई अपने मालिक की यानी पोर्स की, और उसकी जान बचाते बचाते अपनी जान को खतरे में डाला, और इन द एंड ऑफ ये देखोगे एलिफेंट की मौत होती है। तो अपनी जान गवा बैठता है ये एलिफेंट इन ऑर्डर टू सेव हिज मास्टर, अपनी मालिक की जान बचाने के लिए। यहां से आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिला होगा कि कितना वफादार, कितना लॉयल, कितना फेथफुल था ये बीस्ट, ये एनिमल। इट शोज एग्जाम्पलरी लॉयल्टी एंड करेज। यहां एक एग्जाम्पलरी लॉयल्टी दिखाता है कौन? एलिफेंट। एंड करेज, यहां पर इसने बहुत ही ताकत का मुजाहिरा किया, लॉयल्टी का मुजाहिरा किया। आगे ये भी पढ़ोगे डियर स्टूडेंट्स कि एनिमल जो हैं लाइक एलिफेंट और अदर एनिमल्स, वो अपने इमोशंस को इंसान, जैसे इंसान बोलते हुए थ्रू कम्युनिकेशन वो क्या करते हैं, अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते, उनके पास लैंग्वेज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन क्राई करके, चिल्ला के या अपने एक्शन से वो क्या कर सकते हैं, अपनी लॉयल्टी को, वो अपने इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे इस कहानी में क्या कुछ होता है, कैसे एलिफेंट ने ये लॉयल्टी दिखाई और क्या हुआ, पूरी कहानी में क्या होता है देखते हैं। पहले स्टैंजा पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant। तो हेयर ये टेल डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी कहानी, टेल कहते हैं हम शॉर्टेस्ट स्टोरी को, जिसको एक रिदम में, पोएटिक फॉर्म में बोला जाता है। हेयर ये टेल, यहां एक छोटी सी कहानी है उन दिनों की, ऑफ द डेज गॉन बाय,
हाँ, जो गुजरे हुए दिनों की कहानी है या हिस्ट्री से रिलेटेड कहानी है डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर गौर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है वाई ई, पहले पहले इसको अस यूएस अस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में ये को रिप्लेस किया गया है यू से डियर स्टूडेंट्स। तो हेयर ये टेल ऑफ द डेज गॉन बाय, इससे पहले भी कुछ पोम्स में मैंने शायद इस वर्ड को डिफाइन किया है डियर स्टूडेंट्स। पहले पहले इंग्लिश में जो कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते थे, आज मॉडर्न इंग्लिश में उन वर्ड्स को रिप्लेस किया गया है नए वर्ड से। उन पुराने वर्ड्स को जिनको रिप्लेस किया गया है उनको हम आर्किक वर्ड्स कहते हैं। जैसे ने, आज उसके बदले नो इस्तेमाल होता है। जैसे दो, दाई, इसके बदले आज भी इस्तेमाल होता है यू। तो इन वर्ड्स को हम आर्किक वर्ड्स कहते हैं जिनको रिप्लेस किया गया है न्यू वर्ड से। है, ये उन दिनों की कहानी है, गुजरे हुए दिनों की कहानी है। हिस्ट्री में कोई इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड ये कहानी है, उन दिनों की जब रिकॉर्डिंग बहुत कम होती थी। आपको पता ही है डियर स्टूडेंट्स कि पहले पहले इतने एडवांस्ड टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होते थे, तो रिकॉर्डिंग बहुत कम होती थी। ये उन दिनों की कहानी है जब रिकॉर्डिंग बहुत कम होती थी। दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई, लेकिन एक ऐसी कहानी है डियर स्टूडेंट्स जो कभी भी डाई, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट, किससे रिलेटेड ये कहानी है? एक बादशाह, एक किंग से रिलेटेड कहानी है और उसके फेथफुल, उसके वफादार साथी एलिफेंट के बारे में ये कहानी है। डियर स्टूडेंट्स, अब पोम के दूसरे स्टैंजा पे आते हैं। आउट ऑन द प्लेन्स वेयर द वाटर्स गो, आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जहलिम वाइड। आउट ऑन द प्लेन्स यानी उन मैदानों में, वेयर द वाटर्स गो जहां पर पानी बहता है। हाँ, उन मैदानों पे जहां पानी बहता है। आउट ऑन द बैंक्स ऑफ द जहलिम वाइड, ये कहानी कहाँ शुरू होती है? आउट ऑन द बैंक्स, किनारों पे। किस किनारों में? ऑफ द जहलिम वाइड, जहलिम हाँ के किनारों पे ये कहानी जन्म लेती है। जहलिम के किनारों पे आप देखोगे एक रिवर, उसके एक साइड भी किनारा होता है, दूसरी साइड भी किनारा, तो उन किनारों से जुड़ी हुई ये कहानी है। उन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, जहलिम के किनारों पे ये कहानी शुरू हुई है। पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो, तो जहलिम के किनारे पे पोर्स जो किंग था वो आया। मीट मीन्स यहां पर मिलना नहीं होता है, मीट मीन्स यहां पर होता है किसी के अगेंस्ट, किसी का मुकाबला करने के लिए। तो पोर्स बादशाह जो था वो आया लड़ने के लिए, किसके साथ? अपने दुश्मन, अपने फो के साथ। फो मीन्स हियर enemy, dear students. Porus, the king of Punjab, came on the banks of Jahlim to fight with his foe, with his enemy, Alexander the Great. उसका दुश्मन था, उससे लड़ने के लिए पोर्स कहाँ आया? जहलिम के किनारे पे। पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्राइड, बैटल प्राइड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मार्शल ग्लोरी। तो पोर्स किंग जो था, बादशाह जो था, वो अपनी शान, जंग की शान दिखाने के लिए आया। कहने का मतलब यहां पर है वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आया, अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करने के लिए आया। किससे लड़ने के लिए आया? अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। ड्रोन ऑफ हिज एलिफेंट्स इन एरी, जब पोर्स आया, ड्रोन ऑफ हिज एलिफेंट्स इन एरी, एरी होता है इन ए लाइन। डियर स्टूडेंट्स, वो जब आया तो किनके, उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे और वो सोल्जर्स एलिफेंट्स पे बैठे हुए थे। यूजुअली पहले पहले जब जंग करने के लिए निकलते थे, डियर स्टूडेंट्स, अपनी मूवीज में कुछ ऐसा सीन देखा होगा कि जब बादशाह निकलता है अपने सोल्जर्स के साथ, या तो वो हॉर्सेस पे बैठ के आते हैं, एलिफेंट्स पे बैठ के आते हैं, या कुछ पैदल भी आते हैं।
और आजकल गाड़ी व्हीकल्स भी आते हैं, लेकिन पहले पहले इन जानवरों का इस्तेमाल होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जब जंग के लिए जाते थे। तो पोरस जब निकला जंग करने के लिए अपने दुश्मन के साथ, वो एलिफेंट्स लेके गया। इन एरी बहुत सारे एलिफेंट्स थे। इन ए लाइन देयर स्टूडेंट, जैसे असेंबली पे सुबह सवेरे हम खड़े होते, स्टूडेंट्स लाइन में होते, वैसे ये जब निकले अपने दुश्मन की ओर, तो एलिफेंट्स लाइन में रखे हुए थे, बहुत सारे एलिफेंट्स थे और इसके सोल्जर्स बहुत सारे। Drawn up his elephants in array, standing in a state means यहाँ पर dignified manner, इस तरह इस शानो शौकत से वो खड़े हुए थे। इन अनब्रोकन रैंक, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। क्लोज ऑर्डर में जब ये थे, ऐसे एक दूसरे के साथ खड़े थे, आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इनको कोई नहीं हरा सकता। वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फार फ्रे, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके अगेंस्ट कौन खड़ा था? अलेक्जेंडर द ग्रेट फार फ्रे। फ्रे का मतलब यहां पर होता है अटैक, वो भी अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए जहलिम के दूसरे साइड यानी दूसरे किनारे पर तैयार था। लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर, वो भी अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा था जहलिम के दूसरे किनारे पे। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। Fires raged the fight, it was hard to tell what would betide, and they fought the more. Dear students, fires means यहाँ पर violent, raged means यहाँ पर anger. The fight, dear students, दोनों साइड से जितने भी सोल्जर्स थे लड़ने के लिए जो आए थे, उनमें बहुत गुस्सा था, वो वायलेंट हो रहे थे। इट वॉज हार्ड टू टेल, जब जंग छिड़ गई, बहुत मुश्किल है ये बयान करना कि क्या क्या हुआ उस जंग में। व्हाट वुड बिटाइड व्हाट हैपन, उस जंग में क्या क्या हुआ ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। दे फोर्ट द मोर, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ उन्होंने फाइट की, जंग की। टिल from his elephant sudden fell pours the king who was wanted sword, तब तक जंग में वो जंग कर रहे थे जब तक कि पोर्स जो है वो अपने एलिफेंट से नीचे ना गिरा। जब लड़ रहे तो अलेक्जेंडर ने पोर्स पे हमला किया, वो बहुत जख्मी हुआ और जख्मी हालत में वो एलिफेंट से नीचे गिरा। Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part. फिर यहां आगे आता है कहानी में कौन? एलिफेंट। Then did the elephant, फिर एलिफेंट ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया। ये एक फेथफुल बीस्ट था। For his defense play a gallant part, अपने मालिक, अपने मास्टर पोर्स को बचाने के लिए उसने ग्लेंट पार्ट, ग्लेंट मीन्स ब्रेव, या ग्लेंट होता है बहुत बड़ा, रोल अदा किया, बहादुरी का मुजाहिरा किया। किसने? एलिफेंट ने। स्टैंडिंग अबोव हिम, वो बहुत, देखोगे उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो वो जब उसका मालिक नीचे गिरा, वो एलिफेंट मालिक के आगे खड़ा हुआ ताकि दुश्मन अगर हमला करे वो एलिफेंट पे हो, उसका मालिक बच सके। तो स्टैंडिंग अबोव, उसके आगे खड़ा हुआ। लेट्स एवर द लीस्ट, तो ताकि इसका मालिक जो था पोर्स, उस पे बहुत कम हमला हो। तो यहां पर जो ई एपिस्ट्रोफी ईआर इस्तेमाल हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ एवर है। एवर की कंट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है यहां पर ई एपिस्ट्रोफी ईआर, द लॉस। हार्म शुड असेल हिम, वो उसके आगे खड़ा रहा ताकि वो जो हार्म, नुकसान पहुंचा रहे थे, उस पर हमला हो रहा था, दुश्मन जो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स उस पर हमला कर रहे थे, वो उसको ज्यादा असेल ना करे, उसको ज्यादा इंजर्ड ना करे, उसको बचाने के लिए आगे खड़ा हुआ एलिफेंट। फ्रॉम ब्लो, किससे बचाने के लिए? ब्लो मीन्स हाथ से जब किसी पे हमला करते हैं, किसी टूल से किसी पे हमला करते हैं, तो उस
ब्लो से, उस अटैक से बचाने के लिए एलिफेंट आगे खड़ा रहा। या डॉट, डॉट मीन जो छोटे छोटे जैसे एरो से हमला करते उनसे भी बचाने के लिए एलिफेंट अपने मालिक पोर्स के आगे खड़ा हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। ट्रम्पिंग लाउडली he held at bay 4 men with arrow or spear or sword। तो ट्रम्पिंग लाउडली, ट्रम्पिंग होता है जब एलिफेंट जैसे बहुत बड़ा जानवर और एनिमल, वो जब चिल्लाता है, आवाज निकालता है गुस्से में, उसको ट्रम्पिंग कहते हैं। तो जब हमला हो रहा था, ये सारे ये एरोज, ब्लोज, स्फीयर्स अपने आप पे ले रहा था ताकि उसका मालिक बच जाए, तो गुस्से में वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। ट्रम्पिंग लाउडली ही हेल्ड एट बे, ही हेल्ड एट बे मीन्स कीप बैक, अब दुश्मनों को पीछे घसीट रहा था। 4 men with arrow or spear or sword। 4 means यहां पर होता है डियर स्टूडेंट द हेड सोल्जर्स, द एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स, या फर्स्ट रो में जो सोल्जर्स होते हैं उनको 4 men कहते हैं। तो 4 men with arrow or spear or sword, जितने भी ये आगे हमला करने के लिए आ रहे थे, उनके हाथ में एरोज थे, चाहे स्पेयर, स्पेयर होता है डियर स्टूडेंट्स ए टूल जिसका शार्प पॉइंटेड एंड होता है। तो चाहे एरो से, स्पेयर से या तलवार स्वॉर्ड से हमला हो रहा था, ये आगे खड़ा था, सारे हमले अपने जिस्म पे ले रहा था। चैलेंज, इस तरह उनको चैलेंज कर रहा था। देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे, प्रे मीन्स यहाँ पर शिकार। उनका शिकार कौन था? वो किस पे हमला करना चाहते थे? किसको मारना चाहते थे? पोज को मारना चाहते थे, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए उनको चैलेंज कर रहा था। अब वो दुश्मनों को शिकार की ओर नहीं बढ़ने देता था, यानी दुश्मनों को, अलेक्जेंडर के सोल्जर्स को पोज की ओर बढ़ने नहीं दे रहा था। Dare them to injure his wounded lord। उनको यहाँ से बड़ी हिम्मत से उनको चैलेंज कर रहा था कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ अपने शिकार के ओर, इसको जख्मी करके दिखाओ। और तो कहने का मतलब यहाँ पर उनको घसीट रहा था पीछे, अपने मालिक के ओर उनको बढ़ने नहीं दे रहा था। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। देन एट लास्ट विथ हिज माइटी टंग, एट द एंड क्या हुआ? इसके आगे जो सॉन्ग है बहुत बड़ी, वो जो नाक होती है एलिफेंट की, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। तो देन एट लास्ट, फिर एट द एंड क्या हुआ? उसने अपनी उस सॉन्ग से लिफ्टेड, अपने मालिक को टेंडरली मीन्स आराम से उठाया, ऑन हिज हेड, बोर हिम इन अनकॉन्शियस। उस वक्त उसका मालिक जो था, पोर जो था, वो अनकॉन्शियस होने को था। अनकॉन्शियस फैटनेस सैंक वेयर ही कुड रेस्ट विदाउट फियर आर डेयर। बहुत दूर ले गया अपने इस इंजर्ड मालिक को, पोर्स को, उस इतनी दूर ले गया विदाउट, जहां इसका मालिक विदाउट फियर, डर के बगैर आराम से रेस्ट कर सकता था। these dumb things that but cry and pan। अब यहाँ पर पोइट जो है मैरी डॉब्सन, वो यहाँ पर सैड फील कर रही है और बोल रही है दीज, ये जो डम थिंग्स हैं, डम थिंग्स दैट मीन्स ऐसे जानवर जो बात नहीं कर सकते, या ऐसा कहेंगे हम डम मीन्स यहाँ पर उनको कहोगे आप जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जिनकी अकल नहीं होती, ऐसा कहोगे आप। दीज डे, जो डम थिंग्स है, एलिफेंट दैट बट क्राई, ये अपने इमोशंस को कम्युनिकेशन से बोल के जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन से, क्राई से, चिल्लाने की सूरत में एक्सप्लेन कर सकते हैं। या ये जोर जोर से हेवी ब्रीथ करते हैं ना, टू ब्रीथ हैवीली, पैंट का मतलब यहाँ पर वही होता है। दे टू कैन लव। अब यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि एलिफेंट जैसा एनिमल भी या बाकी जानवर, वो भी, उनमें भी वो अफेक्शन होती है, वो प्यार, वो लव होता है। फॉर गॉड मेड देम, सो खुदा ने इनको ऐसे ही बनाया है। अगर ये कम्युनिकेट करके नहीं बोल सकते, अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्राई करके अपने एक्शन से वो अपने लव, अपने अफेक्शन, अपनी बहादुरी को, अपने इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं। पोर्स वाज सेव्ड। इस पूरी कहानी में फिर एट द एंड क्या हुआ? इस जंग में
पोर्स जो है उसकी जान बच जाती है, बट हिज एलिफेंट डाइड, लेकिन उसका वफादार एनिमल साथी एलिफेंट जो था उसकी क्या होती है, मौत होती है। फ्रॉम हिज वंड्स, वो बहुत जख्मी हुआ जिसकी वजह से वो फिर एट द एंड उसकी डेथ होती है। दस द लेजेंड्स गो, लेजेंड्स का मतलब यहाँ पर होता है ए स्टोरी आर सेट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, वो पिछली हिस्ट्री में कुछ इंसिडेंट्स को जब बयान करते हैं आज के टाइम में उनको हम लेजेंड्स, तो ये दस द लेजेंड्स को मीन्स यहाँ पर अब ये कहानी हमेशा ऐसी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। पहले स्टैंजा में हमने शायद पढ़ा था, दिस इज़ अ टेल दैट कैन नेवर डाई, ये एक ऐसी टेल है, ये एक ऐसी कहानी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लास्ट में भी कुछ उसी लाइन से ये रिपीट हुआ, दस द लेजेंड्स को, तो ये कहानी कभी ख़त्म ना होने वाली कहानी है। इस कहानी में बहुत सारे लेसन्स हमें मिले डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी पोम में जो स्टोरी बयान की गई है आपको अच्छे से इस कहानी को आपने समझा है, इस कहानी के किरदारों को अच्छे से समझा है। डियर स्टूडेंट्स, do subscribe the channel for more videos. Bye bye, see you in the next video.